सफल किसानों की जो आजकल तस्वीर देख रहे हैं, उस पर यूं ही हमारा किसान नहीं आ जाता। पसीने से खेत को सींचा होता है, पसीने की एक एक बूंद से खुद को बनाया होता है, तब जाकर भारत की तस्वीर में वो कहीं ना कहीं सबसे आगे खड़ा होता है। आज उसी भारत की तस्वीर को समझने के लिए वाराणसी बनारस पहुंच गए हैं। बनारस के कच्चीपुर गांव में पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी दूरी है, और वहां जाकर बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन हॉर्टिकल्चर की। किसान खेती के साथ साथ सब्जियों से, फलों से जुड़कर किस तरह से लाभान्वित हो रहा है, सरकारी योजनाएं यहाँ पर कैसे पहुँचती हैं, किस तरह से विज्ञान किसानों से जुड़ रहा है, तमाम वो जानकारी चौपाल चर्चा में। आप भी चलिए हमारे साथ। गांव के और भी यहाँ पर आपको किसान आज की चौपाल चर्चा में मिल जाएंगे। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। ये ऊंची जो गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही है, आपके कानों तक पहुंच रही है, वो कचिया गांव से आ रही है। और यहाँ पर जो हमारा किसान जो है खेती करता है, वो हॉर्टिकल्चर, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। अब देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर, क्योंकि सब्जियों की खेती करना, जहाँ धान गेहूं होता है, इस बीच हॉर्टिकल्चर से हमारा किसान क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि कचिया में सबसे ज्यादा सब्जियां होती हैं। तो तमाम हमारे केवीके के कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी, डायरेक्टर सर हमारे बीच बैठे हुए हैं, तमाम किसान महिलाएं और किसान भाई भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो मैं महिलाओं से शुरुआत करूंगी कि किस तरह से आप यहाँ तक, इस बदलाव तक पहुंची। जी आप खड़े होइए। नमस्कार। मेरा नाम धनजीरा देवी है, मेरे गांव का नाम कचिया है। हम समूह से जुड़े हैं। समूह के बारे में बताइए। समूह में हम लोग को बहुत सा जानकारी मिलती है। हम लोग समूह में काम करते हैं। समूह की कम से कम एक गांव में लगभग 10 महिलाएं रोजगार करती हैं, कम से कम। मोदी जी हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। पहले के समय और आज के समय में कितना बदलाव? बहुत सा बदलाव हुआ है। हम लोग तो जेंट्स लोग से आमने सामने से बात करते हैं। तो पहले जाते थे तो बहुत ऐसे लगता है कि अरे वो तो चाचा जी है, तो ससुर जी है, कैसे सामने जाएंगे। लेकिन अब हम लोग आमने सामने बात भी कर लेते हैं अच्छे से। ब्लॉक पे भी जाते हैं हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ब्लॉक पे मिलेंगी, जेंट्स लोग तो बहुत कम ही मिलते हैं। क्या बात है, बड़ा अच्छा बदलाव हुआ आपके गाँव में। बैठिए। तो अब चूल्हा चौका तो संभाल ही रही है, लेकिन समस्याओं का समाधान भी खुद ले आती है। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अनीता पटेल है और मैं कृषि से इस तरह से प्रभावित हुई, मैंने जॉब छोड़ के कृषि करना शुरू किया है। क्या बात कर रही हैं? कौन सी जॉब छोड़ी आपने? मैं चूँकि MA BEd हूँ और मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे 5-10 साल तक काम किया है। हॉर्टिकल्चर में आप सब्जियां लगाती है, आपकी सब्जियां कहाँ जाती हैं? मेरी सब्जियां मंडी जाती है, बनारस जाती है। और यहाँ KVK से भी मुझे हमेशा बार बार वो मदद मिलता है कि आप ऐसे करिए, ऐसे तक ये उन्नति होगी, और फिर इसमें ये बीज है तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैम मुझे बहुत सहयोग मिला है। बैठिए बैठिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। तो बदलाव जो है कैसे होगा ये आप सुन रहे हैं। जी आप खड़े होइए। आप भी इन्हीं के गाँव से आई है? क्या नाम? टिकरी गोपाल, भारती देवी, टिकरी गोपाल। हाँ। अभी कुछ शुरू किया आपने? अभी हमने खेती है, छोटा सा 2 बकरी है। हाँ। खेती में काम करते, गोभी, आलू, टमाटर। अच्छा, आप भी सब्जियां लगाती हैं? हाँ। अच्छे भाव मिलते हैं सब्जियों? हाँ हाँ, मार्केट में जाती है, पिंडरा, बनारस। बैठिए आप। बहुत धन्यवाद जी। मैं आत्मानंद सिंह ग्राम कचिया का निवासी हूँ। मैं सन 2000 से कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर से जुड़ा हूँ। पहले मैं किसान मित्र था, इसके बाद जिला किसान प्रतिनिधि बना, इसके बाद मुझे किसान विद्यालय मिला। खेती में मैं धान गेहूं के साथ साथ जो है बदलाव किया, सब्जियों का। इसके बाद बागवानी शुरू की, अमरूद का बगीचा लगाया। फिर जो है इस समय ये पोल्ट्री फार्म से जुड़ गया हूँ। मछली पालन अपना है खुद का, और किसानों को इन सब के लाभ के बारे में हमेशा जो है बतलाता रहता हूँ। सरकारी सुविधाओं में कौन कौन सी सुविधाएं आप तक पहुँची हैं? यहाँ पर सौर ऊर्जा का एक पैनल लगा हुआ है, एक मशीन चल रही है। और जो मोदी जी का ये 2000 वाला मिल ही रहा है सबको। मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। बैठिए आप। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलाकर मिश्र, ग्राम कचिया के हैं। अच्छा, मैं खेती के बारे में पूछूंगी क्योंकि काफ़ी उम्र हो गई है। पहले हम हाथों से खेती करते, फिर मशीनरी आई है। कितना बदलाव आ गया? बहुत बदलाव आ गया।
तब जो है लोग बैल से खेती करते थे। अब लोग जो है ट्रैक्टर वगैरह सब बहुत सुविधा हो गई है। और खेती बाड़ी में पानी वगैरह का साधन था। पहले भी दूसरे गांव में ट्यूबवेल था और वहाँ से पूरे गांव से अब हमारे गांव में 14-15 तो नलकूप हो गए हैं। अच्छा, और पानी बराबर मिल रहा है पानी बराबर मिल रहा है। और सुविधा बिजली बिजली भी बराबर 24 घंटे है। और स्कूल है आपके गांव में? हाँ, स्कूल है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गोंसी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी। हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूंगी, सब्जियों की खेती की, कैसे जुड़ सकता है या इसकी खेती कैसे कर सकता है और क्या फ़ायदा है? ये हमारे उद्यान विभाग से हमारा जो औद्यानिक मिशन के अंतर्गत योजनाएं चल रही हैं। यहाँ तक कि मसाले की खेती से लेकर के हमारे यहाँ अभी जैसे सीजन में यहाँ मटर की है हमारे यहाँ, और ये शिमला मिर्च है, और ये आलू की खेती है। किसान यहाँ कर रहे हैं लेकिन छोटे पैमाने पे। हमारे यहाँ की जोत छोटी है। हमारे बनारस जनपद में जनसंख्या ज़्यादा है और खेत का आकार या परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है और आपसी सहमति, जबकि योजनाएं चल रही, सरकार चाह रही कि समूह बना करके यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ करीब 31 हमारे FPO बन चुके हैं, जिसमें से 4-5 जो हमारे बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, पूरे देश में नाम है उनका। और इस जो हमारे विकासखंड के किसान हैं, जबकि पिंडरा विकासखंड सब्जियों के लिए जाना जाता है पूरे बनारस जनपद में, और कर भी रहे हैं किसान। हाँ, ये कि इनको ये जो अभी हम लोग एपिडा से जो इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग सब्जियां भेज रहे हैं, यहाँ के किसानों का ये अभी हमसे जुड़े कृषि विज्ञान केंद्र और एपिडा से मैं जोड़ करके इनका रजिस्ट्रेशन करवा करके इनको जो हमारा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ारों में भेज रहे हैं सब्जियाँ, उनको निश्चित है इनको उसका लाभ दिलवाया जाएगा। ये संगठित होकर के हमसे जुड़ेंगे तो। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। मैं और भी किसान भाई हैं, उनसे सवाल लूँगी, फिर अधिकारियों से पूछूंगी। आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं हरिशंकर सिंह, किसान ग्राम थाना विकासखंड पिंडरा जनपद वाराणसी से हूँ। 1990 से यहाँ के 33 साल से खेतीबाड़ी कर रहा हूँ और अब पिछले 15-16 साल से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में हाथ आजमा रहा हूँ। और जहाँ तक सरकारी योजनाओं की बात है तो जो कुछ मुझे लाभ मिला है तो एक तो मेरा जो घर का छत है 2600 वर्ग फीट का है, उस पर मैंने वर्षा जल संरक्षण किया हुआ है। पानी सामने कुएं में जाता है। तो ये तो मैंने किया था। माई गवर्नमेंट ऐप पे मैंने एक बार देखा कि उस पर शेयर योर वाटर स्टोरीज ऐसा कुछ आया था, तो मैंने उस पर अपना वो छोटा सा वीडियो और जो मैं पानी बचाने के लिए खेतों में मेड़ बनाना और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना, ये सब जो मैं छोटे छोटे प्रयास करता हूँ, उसको मैंने उस पर अपलोड किया और मुझे उस पर प्रथम पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र मिला। और जल शक्ति मंत्रालय से एक पत्रिका मेरे घर पे आती है और 10,000 रुपये सीधे मेरे DBT के माध्यम से सीधे मेरे खाते में आया। कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि मतलब वहाँ पे तकनीकी जानकारियों का अंबार लगा हुआ है। अब ज़रूरत यह है कि हम उनसे कैसे जुड़ें। फिर 1800 मुझे लगता है 1800 180 1551, पहले जो केवल 1551 था किसान कॉल सेंटर, वो काफ़ी लाभप्रद है। वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और अच्छे वैज्ञानिक उस पर, मतलब उसमें इतनी बढ़िया अब तो व्यवस्था हो गई कि मैं जब उस पर फ़ोन करता हूँ वो फ़ोन नंबर से ही ट्रेस कर लेते हैं और वो बता देते हैं कि भैया आप हरिशंकर सिंह, बनारस से, पिंडरा ब्लॉक। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अब कितना परिवर्तन आ गया है कि बस मैंने केवल नाम उस पर अपना नंबर, वो लोग नंबर देख लेते हैं तो मुझे बताते हैं, फिर पूछते हैं कि भैया आप अपनी समस्या बताइए। समस्या का वो लोग निदान करते हैं और उसके बाद मैसेज आता है आपको उस निदान का। वो मौखिक तो जो कहते हैं, उसके बाद आपको मोबाइल पर तुरंत मैसेज आता है और उनका फीडबैक एक छोटा सा देना होता है कि भैया आप एक फीडबैक दे दीजिए कि आपको जो ये अभी हाँ जो आपको ये जानकारी मिली है तो ये कितनी लाभप्रद रही। तो निश्चित तौर पर अगर किसान भाई, अब ज़रूरत ये है कि किसान, मेरा तो प्रयास रहता है, जैसे अभी मैंने अपने बाइक पे भी प्राकृतिक किसान सेवारत लिखा रखा है, साइकिल पे किसान सेवारत लिखा रखा है। तो ये 2011 में जब मुझे ज़िले में प्रथम पुरस्कार मिला था सरसों के उत्पादन में, तो मैंने उसमें साइकिल खरीदी थी और उस पर किसान सेवारत लिखवा दिया था। तो जिसका ये लाभ था कि, और तब भी दूरदर्शन की टीम मेरे घर पे आई थी तो उसी दिन उद्घाटन भी उसका मैंने कराया था। उसका लाभ ये हुआ कि जब मैं उस साइकिल से कहीं भी चलता हूँ तो लोग देखते हैं तो कौतूहलवश पूछते हैं कि भैया ये क्या है, ये क्या आपने किसान सेवारत लिखा रखा है, इसका क्या मतलब है। मैं कहता हूँ भैया इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं किसान हूँ और आप यदि एक किसान है और कोई भी आपकी समस्या है तो आप मुझसे सवाल करें। मैं यदि उसका निदान नहीं कर पाऊंगा तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो एक्सपर्ट हैं, उस विषय के विशेषज्ञ हैं। कोई उद्यान विभाग से है, कोई फसल सुरक्षा से है, कोई कृषि विज्ञान से, तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। तो हम उनको फ़ोन करके उनका नंबर दे देते हैं उनको, भैया आप उनका नंबर ले लीजिए और उनसे बात कर लीजिए, तो उसका लाभ होता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी।
देखिए, एक कड़ी होती है, विज्ञान से किसान जुड़ता है और किसान से और किसान जुड़ते हैं। तो बदलाव की जो आवाज है वो बनारस वाराणसी से आ रही है। आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार वर्मा, इसी ग्राम कचिया के रहने वाले हैं। अब आपका कचिया गांव कितना विकास कर चुका है? विकास की काफ़ी अच्छी स्थिति है सर, पहले से बहुत विकास किया। रास्ता पैड़ा जो भी है, खेती बाड़ी से लेकर सब अच्छे विकास कर रहे हैं सर। पहले कैसा था? पहले तो बहुत कुछ दिक्कतें थी। पहले में कितना पहले? अरे आज की 20-25 साल पहले सिंचाई के साधन कम थे, आज तो सिंचाई के साधन अच्छे हो गए हैं सर। और खेती बाड़ी भी अच्छे ढंग से हो रही है, आने जाने का रास्ता भी अच्छा हो गया है। सरकारी योजनाओं का लमसम लाभ सबको मिल रहा है जो मिलना चाहिए। आपको क्या क्या मिला? हमको पीएम किसान का लाभ मिला सर। जी। और तो हॉर्टिकल्चर की खेती कर रहे हैं? जी, सब्जी खेती होती है, जैसे बैगन हो गया, लौकी हो गई, और टमाटर वगैरह का खेती यहाँ पे होता है हम लोगों के साथ। अच्छा जी। और उसके साथ और क्या करते हैं? मतलब क्या धान गेहूँ ये भी लगाते हैं? मुझे लगता है सर, तो जनरली है कि आपको जीने खाने के लिए कुछ व्यवस्था करना ही होगा। और सब्जी में सब्जियों से डेली इनकम हो जाती होगी? नहीं, तो सीजन ही होता है सर ना, सीजन होता है। और अच्छा भाव मिला। करीब में मंडी हमारे पास है, 4-5 मिनट दूर पर मंडी है हमारे पास, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो कचिया गांव में देखिए विकास कितना हुआ है उस पर बात हो रही है। पानी की समस्या नहीं है, सड़कों की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है, खेती जो है वो सब्जियों की हो रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से हमारा किसान जो है खेती बाड़ी कर रहा है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब महिलाओं से जानते हैं कि कितना विकास हुआ है। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम राजेश्वरी देवी है, मैं समूह महिला में अध्यक्ष हूँ। तो ये अध्यक्ष बनने के बाद तो मुझे लग रहा है कितना आप बदलाव हो गए हैं। पहले तो बदलाव हो गया मैडम। कभी जैसे पहले था कि मर्द लोग के सामने औरत खड़ी नहीं होती थी, बाकी अब तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब चाहे चाचा हो, चाहे ससुर हो, चाहे जेठ हो, सबके सामने अपना सर ऊंचा करके बात कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और खेती बाड़ी है वो भी अपना हम करते हैं खुद। बच्चे बाहर रहते हैं, पति बाहर रहे हैं, हम अपना खुद एक छोटा सा लड़का लेके अपना करते हैं। और अपना बैगन, पालक, मूली, खेती में जो होता है सब अपना एक छोटा मेरा बच्चा है उसको लेकर मंडी में भेज। जानकारी आई कहाँ से सीखती हैं? हम अपने समूह ब्लॉक पर जाते हैं, वहाँ पे हमको सब मिलता है शिक्षा। जागरूक होने का हमको लोग को वही मिलता है, हिम्मत, ताकत, सब कुछ हमको वही मिलता है। अब हिम्मत ताकत आई कि नहीं आई? आई है मैडम, आई है मैडम। आप आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर महिला है। हाँ सर मैडम, मतलब सर उठा के बात। हाँ सर, कहीं भी रहेंगे हम सर उठा के बात करेंगे, किसी से कोई डर नहीं हमको। बैठिए। तो आप अपना सर यूं ही ऊंचा रखें और ऐसे ही हिम्मत ताकत से काम करती रहें। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम राधिका वर्मा है, मैं ग्राम कचिया की हूँ। तो एक राधिका आपसे सवाल पूछ रही हैं कि राधिका जी खेती में क्या क्या है आपके पास? खेती में आलू इस टाइम बोया गया है और गेहूँ का बीज बोया गया है। अच्छा। आप अच्छा जानकारी कहाँ से लेती हैं आप? हम लोग समूह में जुड़े हैं। समूह से जुड़कर। हाँ ठीक है, बैठिए। नमस्कार। नमस्कार, प्रमोद उपाध्याय नाम है, बगल के गांव चितौरा का रहने वाला हूँ। कितना बगल में है? 1 किलोमीटर। अच्छा। आपका ये गांव तो काफ़ी विकास कर रहा है, तो आपके गांव में क्या क्या हो रहा है? नहीं, हमारे गांव में भी वैसे बड़े किसान नहीं हैं, हमारे यहाँ ज़मीन कम है, लेकिन बाकी सभी प्रकार की खेतियाँ होती हैं, जिसमें सब्जी भी होती है और गेहूँ, चावल, धान की खेती और बाजरा, बजरी, मक्का,
सबकी खेती होती है। अनाज भी, मोटे अनाज की भी खेती होती है। लेकिन सब्जियां मोस्टली होती है। हाँ, सब्जियां मोस्टली होती हैं। बैठिए, धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैम, सब दीदी और भैया को नमस्ते। मैं नीतू भारती ग्राम आराम से हूँ। जब से हम समूह में जुड़े हैं, जब से हमारी समूह सखी हमको समूह में जोड़ी हैं, तब से लेकर अब तक हमको ये जानकारी में कि हमारा नाम, हम किसी से, कोई हमसे ये नहीं पूछता कि आप किसकी पत्नी हैं। हमसे अब सब डायरेक्ट ये पूछते हैं कि दीदी आपका नाम क्या है। तो हम अपना नाम बताते हैं कि हमारा नाम नीतू है। हम कहाँ से जानकारी हमको मिली, हमको समूह से जानकारी मिली। पूरा सपोर्ट हमको हमारे ब्लॉक से मिलता है और हमारे ग्राम प्रधान से मिलता है। हमारे ग्राम प्रधान जी हम सबको अगर कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत होती तो हमेशा तत्काल वो खड़े रहते हैं, तत्काल हमेशा खड़े रहते। जब भी हम उनसे कहते हैं कि हमको प्रधान जी हमको ये दिक्कत है, हमारे गांव में ये समस्या है, हमारी बहनों को ये समस्या है, तो हमेशा वो हमारी मदद में खड़े रहते हैं। मतलब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सीधा मतलब होता है, उस मतलब को आप समझ गई है, यानी खुद की मदद करना, खुद को पहचानना। यस मैम। आप पहचान गई है। यस मैम। बहुत धन्यवाद। तो सीधा स्वयं सहायता समूह का मतलब भी यही हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि खुद कौन है, क्या करते हैं, इसकी जानकारी नहीं थी, वो मिल गई। अब देखिए हमारी अधिकारी भी महिला है, उनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह हूँ। गृह वैज्ञानिक के पद पे कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी में हूँ। जैसे कि अभी आपने सबसे बात करी तो आपको पता चला समूह भी हैं, और यहाँ पे जो बनारस का एरिया है वो ज़्यादा सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं और सारे सीज़न में आप आराम से सब्जियाँ ले सकते हैं। तो सब्जियों के, और हमारा ODOP जो बनारस का है वो भी सब्जी ही है, एक हरी मिर्च का है। तो सब्जियाँ हो गई, खेतों में तैयार हो गई। हमारे साथ और भी वैज्ञानिक हैं जो तैयार करवाने तक की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब आगे की प्रोसेस आती है कि अगर आपके पास चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो आप उसका क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ थोड़ा सा प्रोसेसिंग का, प्रसंस्करण का और थोड़ा सा मूल्य संवर्धन का, इन सब की ट्रेनिंग्स हमारे सेंटर पे ही होती हैं। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सारे यंत्र कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए आसान होता है, तो वो हमारी ऑन कैंपस ट्रेनिंग हो जाती है। कुछ होती है जो ऑफ कैंपस हो जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ शब्दों से हो जाती है, क्योंकि हम सारे अपने यूटेंसिल्स सब कुछ ले जाके नहीं जा पाते हैं। तो हम अपने सेंटर पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि वहाँ हमारे पास आएँ, समूह से आएँ, आसपास के गाँव की महिलाएँ आएँ, और उनके साथ हम अपना सारा प्रोसेस करके, प्रयोग करके, दिखा के, पैकेजिंग तक उनको करके दिखाते हैं। हमारे सेंटर पर एक प्रोजेक्ट भी है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। तो उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से भी हम सब्जियों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पे काम कर रहे हैं। तो महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं और उनके साथ हम काम शुरू करते हैं। जी, खाद्य प्रसंस्करण। बैठिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर मनीष पांडे, कृषि विज्ञान केंद्र बनारस से उद्यान वैज्ञानिक हूँ। मैं अभी, जैसा कि आप बात कर रही हैं हमारे क्या कहते हैं इस गांव में सब्जियों की खेती के बारे में, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, उद्यान की जहां बात आती है वहां सिर्फ सब्जियां ही नहीं, वहां पे हम फलों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, मसालों की बात करते हैं और जंगल की भी बात करते हैं, सारी चीज़ों की बात करते हैं। और कुछ जैसे अभी बनारस में आप इस गाँव में है तो ये सब्जियों के लिए स्पेसिफिक है। और इसी तरीके से जब हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र की बात करते हैं तो वहाँ पर हम किसानों को ट्रेंड इसलिए करते हैं कि सब्जियों के साथ साथ आजकल माइनर वेजिटेबल्स भी बहुत कॉमन हो रही हैं, जिसका मार्केट में बहुत अच्छा क्या कहते हैं प्राइस मिलता है, और उसके लिए भी उनको जागरूक करते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। और इसके साथ साथ सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में बताते हैं कि संरक्षित खेती कैसे करके अपने आय को दुगना करेंगे और अच्छे से बढ़ाएं। और इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का उद्यान विभाग है, वो सब चीज़ों पे सब्सिडी भी मुहैया कराता है हमारे किसानों को, और ये 40% से लेकर 90% तक सब्सिडी इनको देता है। क्योंकि सब्जियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंचाई की होती है, और हमें पानी को सेव भी करना है और अपने उत्पादन को बना के भी रखना है। तो इसलिए हम सब्जियों को ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई करते हैं। तो उसमें भी हमारे किसान, जैसे अभी आपने किसानों के मुख से ही सुना है कि उन्होंने 90% तक इसमें सब्सिडी पाई है। तो ऐसा है, उद्यान विभाग सब्सिडी भी देता है, हम इनको ट्रेंड करते हैं और अच्छे से किस तरीके से ये वैज्ञानिक तरीके से अपनाएं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बनारस में अभी हमारे ऐसे किसान हैं कि जो 1 बीघे सेब की भी खेती यहाँ पे कर रहे हैं, और इस समय उनके खेत में सेब क्या कहते हैं फ्रूटिंग के स्टेज पे है। तो ऐसे हमारे जागरूक किसान हैं जो हमसे जुड़े रहते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनको क्या कहते हैं बताते हैं। और कुछ किसान हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जो अभी स्ट्रॉबेरी की, ड्रैगन फ्रूट की, जो माइनर फ्रूट्स हैं, उनकी भी खेती करते हैं और अच्छा उत्पादन लेते हैं और अच्छा क्या कहते हैं पैसा कमाते हैं इससे। मैडम चलिए, वैज्ञानिकों की कड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बैठिए, विज्ञान किसान से जुड़ रहा है सीधा। जी नमस्कार। डॉक्टर अमतेश कुमार सिंह, सस्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। जी
आपकी क्या भूमिका होती है, या फिर सीधा सवाल ये पूछ लिया जाता है, जहाँ सब्सिडी की बात अभी सर बता रहे थे और सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, तो सब्जियों का मार्केट है यहाँ पर बड़ा? सब्जियों का मार्केट बहुत है, क्योंकि आपका जो भी सब्जी उत्पादन हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, चाहे हर ब्लॉक की, क्योंकि हमारा पिंडा ब्लॉक है और अराजी लाइन ब्लॉक है। तो अराजी लाइन ब्लॉक में हमारा जो इंस्टीट्यूट सब्जी अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर होता है, तो जो भी नई तकनीकी जानकारी वहाँ से मिलता है। जो कृषि विज्ञान केंद्र का है कि यहाँ पर तकनीकी जानकारी के साथ साथ जो प्रशिक्षण और वो हम लोग दे कर किसानों को प्रशिक्षित करके कि जो खेती में है आप उससे अधिक से अधिक उत्पादन लीजिए। और जो हम देख रहे हैं कि जो सब्जियों की जैसे खाद्यान्न की बात होती है कि इसमें उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो उसकी अपेक्षा सब्जियों में 5 गुना तक लाभ मिलता है किसानों को, लेकिन खाद्यान्न में नहीं मिला। और साथ ही साथ जो हम जो किसानों बात करते हैं कि जो हमारा रोल है कि इसकी जो मिट्टी का खास तौर पे कि जो सब्जी खेती कर रहे हैं उनको लिए मिट्टी सबसे बहुत आवश्यक है कि मिट्टी में कितना उत्पादन क्षमता क्या है। जो हम खाद उर्वरक दे रहे हैं चाहे प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं, तो खाद जो क्योंकि अब हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाएगा अगले महीने 5 दिसंबर को, तो उसके विषय में जैसे कि मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है, चाहे सब्जी की खेती करिए चाहे फलों की खेती करिए। तो मिट्टी की जांच करते हैं आप किसान? जी, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे कृषि विभाग के द्वारा भी मिट्टी की जांच होती है, जिससे कि हम लोग आसानी से उनको करके उनको रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि कितनी मात्रा में आपको अगली फसल लेने में कितना देना है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार सिंह है। मैं वैज्ञानिक कृषि प्रसार हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र में जो मेरी भूमिका की बात है तो उसमें मैं बताऊं कि प्रसार वैज्ञानिक होने के नाते जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र का जो काम है वो प्रसार वैज्ञानिक से ही प्रारंभ होता है। और हम पहले सर्वे करते हैं गांव में जाके। सर्वे के आधार पे जो है कृषि विज्ञान केंद्र का एक्शन प्लान बनता है। जो किसानों की समस्या है उसके हिसाब से केवीके में कौन से विषय पे हम प्रदर्शन करेंगे, किस पे हम रिसर्च करेंगे, ये हम तय करते हैं। और फिर जब ये तय हो जाता है तो कुछ चयनित किसानों के साथ जो है इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। सूचनाओं का सबसे आसान जरिया क्या है किसानों तक पहुंचाने का? देखिए, सूचना का सबसे आसान जरिया यही है कि हम जो सूचना संचार की जो क्रांति है, इस क्रांति को हम इसमें शामिल हो जाएं। और बिल्कुल कृषि विज्ञान केंद्र इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। किसान इसमें शामिल होकर कम खर्चे में कम समय में, चूँकि समय भी कम है, खेती बाड़ी का सीजन चलता है, तो किसान बिना गए, बिना समय का लॉस किए, बिना पैसे का लॉस किए अपनी समस्या का समाधान अपने घर पे ही पा सकते हैं। ठीक है, बैठिए। तो ये बात हुई समस्याओं का समाधान, क्योंकि अब हमारा किसान डिजिटल हो गया है, इतना जागरूक हो गया है। और भी हमारे बीच किसान भाई हैं जी। नमस्कार, मैं संजीत कुमार। मैं अपने यहाँ अभी गोट फार्म और सरसों पे काम कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ समय पहले ही ये काम स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं एक प्राइवेट संस्था में जॉब कर रहा था। देखिए, जो अभी कोरोना का समय आया था, कोरोना के समय में हर आदमी ने कुछ न कुछ मंथन किया होगा। तो मुझे लगा कि जो काम हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, अब तक करते आए हैं, यदि हम अपने लिए उतना ही समय और मेहनत करें तो कुछ और भी बेहतर हम अपने भविष्य में कर सकते हैं। तो उसको सोचते हुए मैंने कृषि की तरफ ध्यान दिया है और मैंने उसको स्टार्ट किया हुआ है। सहयोग मिला कहीं से? अभी तो जितने भी तकनीकी सहयोग हैं डॉक्टर साहब से हम लेते हैं, नरेंद्र सर से हम लेते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। और उनका भी हमारे यहाँ विजिट होता रहता है। और जो भी हमारे यहाँ खामियाँ होती हैं वो समय समय पे वो हमें बताते रहते हैं और हमने उनसे ट्रेनिंग ली हुई है। ठीक है, बैठिए बैठिए। सर आप भी खड़े होइए। नमस्कार मैम। देखिए, आज बात बदलाव की हो रही है, कृषि की हो रही है, विज्ञान की हो रही है, तो हमें ये जान के बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि बदलाव एक पुरुष प्रधान देश की तरफ से ये हट के महिला प्रधान की तरफ जा रहा है। ये सुन के अपने आप में रोमांचित करने वाला बात है। पक्की बात है, खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे घर की भी महिलाएं 70% महिलाएं कार्यरत है। लेकिन अब महिलाएं ये कहती हैं हम आगे नहीं निकल रहा, हमें बराबर चलना है। तो उसी बराबर की भूमिका में आपने अभी खेती में क्या कर लिया है? देखिए, अभी हमने कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़कर उनके तकनीकी की सहायता लेकर कई काम में एक साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ बढ़े हुए हैं। अभी स्ट्रॉबेरी खेती की तरफ हम लोग सोच रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पपाया की फील्ड हम लोग पपाया का कल्टीवेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके अलावा हम गोट फार्मिंग भी हम कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे पास करीब 125 गोट्स के आसपास है, उसका स्ट्रक्चर चल रहा है। और 350-400 की हमारी कैपेसिटी है वहाँ पर रखने की। लेकिन अभी फोकस हमारा वही है जैसा आप लोग कर लिए, हॉर्टिकल्चर कृषि पर हम लोगों का फोकस है इस वक्त। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम शिव प्रकाश सिंह पटेल है। मैं ग्राम सभा कृषिया का निवासी हूँ जी। हॉर्टिकल्चर में खाद कौन सी देते हैं? खाद तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है कम करने की सोच रही है। तो हम लोग ज़्यादातर मुर्गी हमारे यहाँ जो पालन है उसका खाद का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं और गोबर की भी करते हैं थोड़ा, क्योंकि उत्पादन भी हमको देखना है, इसलिए रासायनिक खाद का भी हम लोग प्रयोग करते हैं जी। बैठिए,
बहुत धन्यवाद जी। तो किसान दादाजी से ही जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। मैं गांव थाने रामपुर ब्लॉक पिंडरा का रहने वाला हूं। मैं अक्सर मोटे अन्न का उत्पादन करता हूं, जैसे ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ। मेरा ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया था। केवल मोटे अन्न का सेवन करने से बिना दवा का मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल हो गया है। अच्छा, आपके मोटे अनाज की तारीफ प्रधानमंत्री जी भी बहुत कर रहे हैं, विदेशों में भी पहुंच रहा है। जो मेरा मोटा अन्न था उसमें रासायनिक भी मैंने नहीं डाला हूँ, सीधे देसी। तो सीधा मतलब हो गया कि मोटा अनाज भी अब लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, बहुत जरूरी लगाना चाहिए। चलिए, अब एक और ये बदलाव भी होना चाहिए। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आपकी जानकारी किसानों के जीवन में बदलाव लेकर आएगी। तो देखिए, आज की जो चर्चा थी वो किसान विज्ञान से कैसे जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं किसान किस तरह से बदलाव की ओर बढ़ रहा है, और बात हॉर्टिकल्चर राष्ट्रीय बागवानी मिशन अब किसानों ने तय कर लिया है। खेती में फायदा तभी होगा जब हम बहुफसलीय खेती करेंगे। एक खेती के साथ न जाने और कितने प्रकार की चीज़ों से जुड़ेंगे, और जुड़ने के लिए विज्ञान हमारे पास है, नई नई तकनीक हमारे पास है, और जागरूक किसान जो सफल किसान है वो भी अब ठान चुके हैं कि हमें और किसानों को इस कड़ी में जोड़ना है। तो चलिए, बनारस में इस चर्चा को खत्म करते हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं, एक और गांव पहुंचेंगे और योजना पर चर्चा करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।